अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करेंगे अपना लेक्चर नंबर 24। लास्ट टाइम 23 नंबर लेक्चर में हम लोगों ने इलास्टिक कोलिजन और इन इलास्टिक कोलिजन को डिफ़ाइन किया था और साथ में रीजंस देखी थी कि हमारे पास जो रियल कोलिजन होती हैं वो हमेशा इन इलास्टिक की होती हैं। 4 रीज़न हम लोगों ने देखी थी। उसके बाद हम लोगों ने बहुत ही स्पेशल टॉपिक पढ़ा था इलास्टिक कोलिजन इन 1 डायमेंशन, और उसके अंदर हम लोगों ने एक काम किया था कि v1 डैश यानी कि वेलोसिटी ऑफ द बॉल आफ्टर कोलिजन उसका एक्सप्रेशन निकाला था। और ये मैंने आप लोगों को प्रोसीजर बताने के बाद v2 डैश का निकालने को बोला था, जो आप लोगों ने होमवर्क के तौर पे किया होगा और इसकी वैल्यू फाइंड आउट की होगी, तो वो हमारे सामने इधर लिखी हुई है। आज हम लोगों ने इन दोनों इक्वेशंस को यूज़ करना है और उनको यूज़ करना है हम लोगों ने स्पेशल केसेस के अंदर, कि अगर हम स्पेशल केसेस बनाते हैं और उसकी कंडीशन स्पेशल यहाँ पे लिखते हैं तो इनके होते हुए इन दोनों की वैल्यू के ऊपर क्या असर पड़ेगा हम लोगों ने ये फाइंड करना है। जैसे कि हमारे पास पहला केस ये है कि अगर हमारे पास m1 और m2 बराबर हैं, जैसे कि हम सोचते हैं कि हमारे पास दो बॉल्स हैं, एक का मैस है m1 और एक का मैस है m2, और ये वेलोसिटी v1 और v2 के साथ जा रही थी बिफोर कोलिजन। और अगर आफ्टर कोलिजन हम सिनेरियो की बात करें तो मैसेज वही रहते हैं लेकिन वेलोसिटीज जो हैं वो चेंज हो जाती हैं, v1 डैश और v2 डैश। इन दोनों के एक्सप्रेशन जो है वेलोसिटी ऑफ द फर्स्ट बॉल और सेकंड बॉल आफ्टर कोलिजन वो हम लोगों ने यहाँ पे लिखे हुए हैं। और आज हम लोगों ने स्पेशल केस डिस्कस करना है कि अगर m1 और m2 यानी इन दोनों बॉल्स का मैच अगर बराबर होता तो इस चीज़ का असर इस पे क्या पड़ता है हमारे पास। तो हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि अगर m1 और m2 बराबर हैं तो उनको एक ही वैल्यू के इक्वल पुट कर दें, क्योंकि दोनों की वैल्यू बराबर है तो एक ही नाम दे दें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और जहाँ जहाँ पे m1 और m2 आ रहा है वहाँ पे हम क्या करेंगे, m पुट कर देंगे। तो पहले देखते हैं इसके ऊपर क्या असर पड़ता है। v1 डैश का फार्मूला है हमारे पास, और जहाँ जहाँ पे m2 या m1 आ रहा है मैंने वहाँ पे m पुट कर देना। तो ये इक्वेशन बन जाएगी 2mv2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m प्लस m प्लस m माइनस m डिवाइडेड बाय m प्लस m इंटू v1। अब हमें पता है कि m माइनस m जीरो हो जाएगा तो हमारे पास ये जो टर्म है ये ख़त्म हो जाएगी और हमारे पास ये m प्लस m 2m बनेगा, तो ये हमारे पास कट जाएगा इस चीज़ के साथ। तो हमारे पास v1 डैश बराबर हो जाएगा v2 के। सिमिलरली हम v2 डैश के ऊपर इस चीज़ का इफेक्ट देखेंगे तो हमारे पास v2 डैश में क्या होगा कि यहाँ पे m m m m m और यहाँ पे भी m m पुट करेंगे तो हमारे पास बन जाएगा 2m v1 डिवाइडेड बाय m प्लस m प्लस m माइनस m डिवाइडेड बाय m प्लस m इंटू v2। सिमिलरली ये कट जाएगी, हमारे पास जीरो हो जाएगा और हमारे पास ये 2m जो है ये इस 2m के साथ कट जाएगा और v2 डैश हमारे पास v1 के बराबर आ जाएगा। जस्ट ये टर्म मेरे पास बच जाएगी। इसका मतलब है कि हमारे पास जो फर्स्ट बॉल की वेलोसिटी है वो हमारे पास इस तरफ आ गई है, यानी कि ये वैल्यू जो है वो इसके अंदर चली गई है और हमारे पास ये जो वैल्यू है वो हमारे पास इसके अंदर चली गई है। ये थी हमारे पास बॉल 1 की वेलोसिटी जो कि बाद में बन गई बॉल 2 की वेलोसिटी, और ये जो हमारे पास बॉल 2 की वेलोसिटी थी वो हमारे पास बन गई है बाद में कोलिजन के बाद बॉल 1 की वेलोसिटी। इसका मतलब है कि जब दोनों बॉल्स का मैस सेम था तो हमारे पास इलास्टिक कोलिजन होने के बाद दोनों की वेलोसिटीज एक्सचेंज हो जाएंगी। ये वाली वेलोसिटी इसकी बन जाएगी जैसे कि लिखा हुआ है यहाँ पे, और इस तरह ये वाली जो वेलोसिटी है v1 वो v2 डैश की बन जाएगी हमारे पास। सो इसका आम लफ्ज़ों में मतलब ये है कि वेलोसिटीज़ ये आपस में एक्सचेंज कर लेंगे। सो जब भी दो बॉल्स का मैस सेम होगा और उनकी आपस में कोलिजन होगी, इलास्टिक कोलिजन होगी, तो हमारे पास दोनों बॉल्स का मैस सेम होने की वजह से उनकी वेलोसिटीज़ एक्सचेंज हो जाएंगी। सिमिलर केस है हमारे पास केस 2, जिसके अंदर अगेन हम लोग m1 और m2 को बराबर पुट करेंगे, लेकिन इसके साथ साथ हम v2 को भी ज़ीरो कर देंगे, यानी कि जो सेकंड बॉल है उसकी वेलोसिटी कोलिजन से पहले ज़ीरो पे थी, मतलब ये रेस्ट पे थी। तो जस्ट हमने ये दोबारा से सब्स्टिट्यूशन जो है जो हमने पहले की थी वो दोबारा से हमने क्या करनी है, दोबारा से उधर कर देनी है, और रिजल्ट हमारे पास सेम होगा क्योंकि अभी भी बॉल्स का मैच सेम है तो अभी भी बिल्कुल वेलोसिटीज एक्सचेंज हो जाएंगी। जैसे कि क्या होगा कि हमारे पास ये बॉल थी जिसकी वेलोसिटी थी v1 और जो सेकंड बॉल है इधर उसकी वेलोसिटी फिलहाल ज़ीरो है, तो ये जो बॉल है ये रेस्ट पे है। सो ये जो बॉल है ये आके कोलाइड कर रही है विद द सेकंड बॉल एट रेस्ट। और जाहिर बात है हमारे पास होना क्या चाहिए, हमारे पास होना ये चाहिए कि वेलोसिटीज अभी भी एक्सचेंज हो जानी चाहिए क्योंकि मैच सेम है।
इसका मतलब है कि कोलिजन के बाद इसकी जो वेलोसिटी है वो 0 हो जानी चाहिए और कोलिजन के बाद जो इसकी वेलोसिटी है वो हमारे पास v1 हो जानी चाहिए। तो हम ज़रा इसको मैथमेटिकली भी करके देख लेते हैं। जब वैल्यूज़ पुट करेंगे तो हमारे पास v1 डैश में जब हम v2 को 0 पुट करेंगे तो हमारे पास ये चीज़ 0 हो जाएगी, और हमारे पास m1 और m2 को सेम पुट करेंगे तो हमारे पास ये चीज़ भी 0 हो जाएगी, जैसे यहाँ पे 0 हुई थी। तो हमारे पास ये रह जाएगा 0 और ये रह जाएगा 0, तो v1 डैश हमारे पास क्या हो जाएगा 0 + 0 0। इसी तरह हमारे पास यही सब्स्टिट्यूशन जब v2 डैश में करेंगे तो हमारे पास m - m होने की वजह से ये 0 हो जाएगा, v2 भी 0 है तो ये सारा 0 कर देगा, और यहाँ पे हम पुट करेंगे m और m, तो हमारे पास रह जाएगा v2 डैश, वो रह जाएगा हमारे पास 2m v1 डिवाइडेड बाय m + 0, और ये 2m कट जाएगा इसके साथ, तो v2 डैश हमारे पास क्या होगा v1 हो जाएगा। एग्जैक्टली सेम वही हुआ जो कि हम लोगों ने पहले ही डिस्कस किया था कि हमारे पास जो वेलोसिटीज़ हैं वो क्या हो जाएंगी, वो एक दूसरे के साथ एक्सचेंज हो जाएंगी। तो जनरली हम लोगों ने याद ये रखना है कि हमारे पास जब भी दो बॉल्स का मैस सेम हो, उनकी वेलोसिटी जितनी मर्जी हो, अगर मैस सेम है दोनों का और उन दोनों की किसी भी वेलोसिटी के ऊपर इलास्टिक कोलिजन होती है तो हमारे पास यही होगा कि उन दोनों की वेलोसिटीज आपस में एक्सचेंज हो जाएगी। कोलिजन के बाद जो दूसरी बॉल की वेलोसिटी है वो पहले को चली जाएगी और पहले वाली जो है वो दूसरे की बन जाएगी हमारे पास। इसी तरह हमारे पास जो थर्ड केस है वो ये है कि हमारे पास एक बहुत ही छोटी बॉल जो है वो आके एक बहुत ही हैवी मैस के साथ कोलाइड करती है। फॉर एग्जांपल जो m1 है फ़िलहाल इट इज़ वेरी स्मॉल और इसकी वेलोसिटी है v1, और ये कोलाइड करती है आके विद दिस बॉल जिसका मैस बहुत ज़्यादा है और ये एट रेस्ट है, मतलब इसकी वेलोसिटी 0 है। तो अगर हम सब्स्टिट्यूशन करते हैं और हम कहते हैं कि m2 जो है वो m1 से कहीं ज़्यादा बड़ा है, तो हम कह सकते हैं कि m1 जो है वो अप्रॉक्सीमेटली 0 है और v2 भी 0 है। तो ये जो दोनों सब्स्टिट्यूशंस हैं हम लोग इसके अंदर सब्स्टिट्यूट करेंगे और अपना रिजल्ट बिल्कुल इसी तरह निकालेंगे जैसे किताब के अंदर निकाला हुआ है। आप लोग इसको तरीकाकार को देखिएगा और इसको खुद सॉल्व कीजिएगा एक तरह। इसी तरह फोर्थ केस हमारे पास जो होगा वो हमारे पास यही होगा कि थर्ड का ऑपोजिट हमारे पास क्या होगा कि वेरी लार्ज बॉल जो है m1 वो आके कोलाइड करेगी विद अ वेरी स्मॉल बॉल, तो हमारे पास क्या होगा m2 जो है वो नियरली इक्वल टू 0 हो जाएगा और हमारे पास v2 भी 0 है यहाँ पे इस केस में, तो हमारे पास v2 भी 0 हो जाएगा। तो हमारे पास सिर्फ ये दो सब्स्टिट्यूशन बच जाएंगी और देखेंगे हम कि इसका रिजल्ट हमारे पास क्या होता है। हमारे पास ये जो इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन था जिसमें हमारे पास इलास्टिक और इन इलास्टिक का डिफरेंस देखा, इन इलास्टिक कोलिजन होने की हम लोगों ने रीजंस देखी, उसके बाद हम लोगों ने वन डायमेंशन में जो इलास्टिक कोलिजन होती है उसके लिए इक्वेशन ए और बी निकाली और ए और बी को यूज़ करते हुए v1 डैश और v2 डैश को निकाला, और हम लोगों ने फिर इन दोनों इक्वेशनों को पुट किया इन चारों केसेस के अंदर जो कि आपके बुक में भी तरतीब वाइज मेंशन किए होंगे। जस्ट हम लोगों ने देखना है कि जो भी हम लोग केस के हिसाब से सब्स्टिट्यूशन बनाते हैं, जो भी हम केस के लिहाज से सब्स्टिट्यूशन बनाते हैं, इन सब्स्टिट्यूशन को इन इक्वेशन में पुट करने के बाद में v1 डैश और v2 डैश क्या बचता है मैंने फर्स्ट केस और सेकंड केस के लिए सॉल्व करके दी है। आप लोगों ने सिमिलर सब्स्टिट्यूशंस करनी है जो कि मैंने यहाँ पे लिखी भी हुई हैं। थर्ड केस की और फोर्थ केस की हमने सब्स्टिट्यूशंस केस 3 और केस 4 में खुद पुट करके v1 डैश और v2 डैश की वैल्यू आप लोगों ने ज़रूर निकालनी है। सो ये हमारे पास एक इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन था, आप लोग इसको एक दफ़ा ज़रूर करके देखिएगा। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है डायग्राम्स में, डेरिवेशन में, किसी भी मैथमेटिकल डेरिवेशन में आपको प्रॉब्लम होती है या थ्योरी के अंदर प्रॉब्लम होती है तो आप लोग इसको ज़रूर डिस्कस कीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही है हमारे पास आपका फीडबैक। थैंक यू।